बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया की सुपर पावर यानी अमेरिका के सदर जनाब डोनाल्ड ट्रंप एक मरतबा फिर मुंतखब हो चुके हैं और उनकी मद्दे मुकाबिल कमीला हारिस को शिकस्त हुई है। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी मरतबा अमेरिका के सदर मुंतखब हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी मरतबा सदर मुंतखब होने के बाद पाकिस्तानी हुक्मरानों, चीनी हुक्मरानों और दीगर हुक्मरानों ने भी उनको जहां पर मुबारकबाद दी है, तो वहीं पर उन्होंने इस उम्मीद का भी इजहार किया है कि वो इस वक्त जो कशीदा सूरत हाल है या जहां जहां कहीं पर जंगी सूरत हाल है उसके खात्मे के लिए अपना रोल प्ले करेंगे। इस पर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्या कहा है ये भी आपको आज के व्लॉग में बताऊंगा। और लाहौर में एयर इंडेक्स क्वालिटी यानी स्मोक की सूरत हाल, जैसा कि हम आपको बार बार बता चुके हैं कि 400 से ऊपर हो तो खतरनाक हो चुकी है, लेकिन लाहौर में स्मोक की सूरत हाल तकरीबन जो आज थी वो 1200 के लगभग थी। तो इस खतरनाक सूरत हाल को देखते हुए पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब साहिबा, जिनके पास माहौलियात की वजारत भी है, उन्होंने फौरी तौर पर हंगामी तौर पर यह स्टेप लिया है कि पहली से लेकर 12वीं तक की क्लासेस को 7 नवंबर से 17 नवंबर तक बंद कर दिया जाएगा और इस दौरान मुतल्लिका तालीमी इदारों को हदायत जारी की गई हैं कि वो ऑनलाइन क्लासेस का एहतमाम करें। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं शहजाद मलिक। नाज़रीन, बात यह है कि जैसा कि हमने आगाज में आपको बताया कि दुनिया की जो सुपर पावर है वो सबको पता है कि वो है अमेरिका। तो अमेरिका में आपको पता है कि मरहलावार इंतखाबात का सिलसिला जारी था और ये सिलसिला आपको पता है कि उनका एक इलेक्टोरल कॉलेज है, एक मुद्दत होती है उनकी रियासतों में, मुख्तलिफ रियासतों में इंतखाबात होते हैं, फिर वो फाइनलाइज करते करते एक हतमी मरहला शुरू हो जाता है, फिर हतमी नतायज और बाकी रियासतों में होने वाले नतायज को इकट्ठा करके एक नतीजा मरतब किया जाता है। तो जो हतमी नतीजा है उसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो जीत चुके हैं और वो दूसरी मरतबा के लिए अमेरिका के सदर मुंतखब हो चुके हैं। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सदर मुंतखब होने के बाद ऐलान किया है कि मैं किसी भी जंग को शुरू नहीं करूंगा, बल्कि जहां जहां जंगी सूरत हाल है उस जंगों के खात्मे के लिए अपना रोल अदा करूंगा। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी पोजीशन, अपना पहला खुतबा कह लें या पहला ऐलान कह लें, जो कि जीत के फौरी बाद उन्होंने दिया है, वो यही है कि उन्होंने अमन का पैगाम दिया है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि मेरी पॉलिसी अमन की होगी और मैं अमन को लेकर के आगे बढ़ूंगा। तो जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप साहब की कामयाबी का बाज़ाब्ता ऐलान हुआ, खबर आई, तो पाकिस्तानी हुक्मरान जैसा कि जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और इसी तरह जो पाकिस्तान की जो अपोजिशन जमातें भी हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी पर उन्हें जहां पर मुबारकबाद दी अपनी अपनी सतह पर, तो वहीं पर उन्होंने इस उम्मीद का भी इजहार किया कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अमन के लिए अपना रोल प्ले करेंगे और जहां दुनिया के जिस भी मुल्क में कशीदा सूरत हाल है, खां वो किसी भी वजह से है, तो उस कशीदगी के खात्मे के लिए बतौर अमरीकी सदर वो अपना रोल प्ले करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को पाकिस्तानी हुक्मरानों ने भी और अपोजिशन जमातों ने भी वेलकम किया है और इस उम्मीद का, इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो दुनिया भर के दीगर ममालिक को भी अपने साथ लेकर चलेंगे। और पाकिस्तानी हुक्मरानों और अपोजिशन का ये भी ख्याल है कि उनके दोबारा सदर मुंतखब होने के बाद एक दुनिया भर के तमाम ममालिक के दरमियान एक अच्छी फ़िज़ा को कायम करने में भी मदद मिलेगी। तो दूसरी जो अहम तरीन बात है वो ये है कि स्मोक की सूरत हाल जो है वो ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी है। आज की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की रिपोर्ट हुकूमत को जो दी गई, तो उसमें बताया गया कि तकरीबन 1140 या 1150, जैसा कि हमने आपको आगाज़ में बताया था कि तकरीबन 1200 के लगभग जो है वो रिपोर्ट हुई थी ये एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो हालांकि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स का 400 यानी 400 से ऊपर चले जाना जो है वो ख़तरे की निशानी होती है, लेकिन ये तो तकरीबन 1200 के करीब पहुंच चुका है। ये तो आप कह लेंगे ख़तरे से भी बढ़कर एक ख़तरा जो है वो पैदा हो चुका है। तो इस ख़तरे से अपने बच्चों को, अपनी नौजवान नस्ल को बचाने के लिए हुकूमत पंजाब ने फौरी तौर पर एक फ़ैसला लिया है और वो ये है
کہ 7 نومبر سے 17 نومبر تک پہلی سے لے کر 12ویں تک کے اسکولوں کالجز کی جو کلاسیں ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے، اور اس کا باقاعدہ نوٹیفکیشن بھی پنجاب حکومت نے جاری کر دیا ہے۔ البتہ ان تعلیمی اداروں کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ اس دوران آن لائن کلاسز کا اہتمام کریں تاکہ بچوں کی پڑھائی کا حرج نہ ہو، لیکن بچوں کی پڑھائی سے بھی زیادہ ضروری ان کی صحت ہے، ان کی زندگی ہے۔ تو حکومت پنجاب نے اپیل کی ہے، گزارش کی ہے کہ غیر ضروری طور پر گھروں سے نکلنے کا سلسلہ بند کیا جائے، اور جب بھی گھروں سے نکلا جائے تو ماسک کا استعمال کیا جائے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ گاڑیوں کا جو آپ کو پتہ ہے کہ اس کی وجہ سے بھی آلودگی پیدا ہوتی ہے، اور گاڑیوں کا جو موبلائل ہے وہ بھی بر وقت جو ہے بدلی کروانا چاہیے۔ اور گاڑیوں کی جو کنڈیشن ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جو کھٹارہ قسم کی گاڑیاں ہوتی ہیں جو زہر آلود دھواں چھوڑتی ہیں، تو اس سے بھی ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ خطرناک صورتحال اختیار کر جاتا ہے۔ تو حکومت نے شہریوں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ بھی اپنی اپنی سطح پر ذمہ داری کا ثبوت دیں تاکہ اس خطرناک وبا سے نپٹا جا سکے۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین صورتحال، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔